नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर है। अनामिका के पास चलते हैं। और अमित, सबसे पहले हम बताएंगे कि दिन भर की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, हमारे सहयोगी किन किन खबरों पर नजर बनाए हैं, क्योंकि सबसे पहले हर अपडेट, हर खबर पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 7 अलग अलग स्टोरी पर हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वाराणसी से गायत्री हैं, जो कि ज्ञानवापी मामले पर जानकारी देंगी, और छेड़छाड़ शाहजहां मुंबई का मामला आपको बताएंगे। अहवार पर जो आरोप लगा, उस पर आयशा हमें जानकारी देंगी। लखनऊ से विवेक जानकारी देंगे हमें। बुलडोजर, लखनऊ में जो बुलडोजर चल रहा है उस पर अपडेट देंगे। शाहजहांपुर से प्रियंका हमें बताएंगी कि हलाला के नाम पर किस तरह से महिला से गलत व्यवहार किया गया। उदयपुर में बारूदी साजिश कैसे नाकाम हुई है, अमरदीप बताएंगे। और इसके अलावा मैनपुरी में आज नामांकन भरने के लिए डिंपल यादव पहुंचेंगी, वो तस्वीर हमें सुमित दिखाएंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर है जो लगातार लोमस हम तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी बात सामने आई है। पेशे से शेफ बताया जा रहा आरोपी आफ्ताब शव रखने के लिए फ्रिज खरीदा था। शव को रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया गया और 15 मई को अनामिका महरौली में फ्लैट लिया था इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए। 18 मई को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वो फ्रिज भी आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें शव रखा गया श्रद्धा का, क्योंकि हत्या करने के बाद ही ये नया फ्रिज खरीदा गया था। 5 से 6 महीने पहले ये फ्रिज खरीदा गया। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक ने तस्वीर भी हमको दिखाई कि जिस फ्रिज में श्रद्धा के शव को रखा गया था वो फ्रिज भी अभी वहीं पर है, और किससे फ्रिज ली गई इस पर भी पुलिस जानकारी ले रही है। विवेक, और क्या अपडेट है, अभी पुलिस का क्या कहना है, किस एंगल से पूरे मामले की और जांच की जा रही है आगे? अनामिका, सारे एंगल एक भी एंगल पुलिस नहीं छोड़ेगी। और पुलिस का ये कहना है कि तमाम एजेंसियां भी इसमें लगाई गई हैं ताकि एक एक जानकारी सामने आ सके। वो फ्रिज जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है और लोगों ने देखा है कि उस फ्रिज में आपको रोकना, इस बीच बड़ी खबर है, उसका रुख करना जरूरी है। महरौली थाने से एसआईटी हेड अमित चौधरी की रिपोर्ट है। उन्होंने क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में देखा है, फटाफट आपको ये दिखा देते हैं। आफ्ताब कितना बड़ा जानवर था उसकी तस्दीक ये फ्रिज कर रहा है, जिस फ्रिज में उसने अपने लवर, अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े करके यहां पे स्टोर किया और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देर रात में 18 दिनों तक इन टुकड़ों को जो है वहां पर ठिकाने लगाता रहा। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मुंबई में आफ्ताब ने शेफ की ट्रेनिंग ली थी। वो जानता था कि बकरों को कैसे काटा जाता है, बकायदा उसकी ट्रेनिंग ली थी, बकरों को काटने की ट्रेनिंग, और उसको फ्रिज में स्टोर करने की जो है ट्रेनिंग ली थी। यही वजह है कि जब उसने हत्या कर दी गला दबाकर श्रद्धा की, तो उसके बाद वो तेज धारदार हथियार लेकर आता है, उससे शव के 35 टुकड़े बेरहमी से करता है और उन टुकड़ों को इसी फ्रिज में रखता है और इस तरीके से इंतजाम करता है ताकि जो फ्रिज में जो बॉडी है वो कहीं से भी खराब ना हो, उसमें किसी तरीके की कोई बदबू नहीं आए। उसके बाद जो है वो देर रात को, यानी कि रात को करीब 12 बजे के बाद जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर के वो 35 जो टुकड़े हैं 18 दिनों तक जो है उसको अलग अलग जगह ले जाकर के वो वहां पर उसको फेंकता है ताकि पुलिस जो है वो कभी भी शव तक पहुंच नहीं पाए। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 15 मई को महरौली में उन्होंने फ्लैट लिया था, लिविंग में दोनों रह रहे थे। 18 मई को इनकी लड़ाई होती है, जिसके बाद गला दबाकर जो है उसकी हत्या जो है वो श्रद्धा की हत्या कर देता है। आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा कि 15 तारीख को जब वो महरौली पहुंचे उससे पहले 10 दिनों तक वो हिमाचल में थे और हिमाचल में एक दूसरे के साथ थे, छुट्टियां मना रहे थे। वहीं से उन्होंने ऑनलाइन जो है कॉल सेंटर के जॉब के लिए अप्लाई किया था और दोनों को जो जॉब है वो जो है वो दिल्ली में दोनों को जॉब मिल गया था, इसीलिए वो दिल्ली पहुंचे और यहां पर इन्होंने एक फ्लैट लिया था। तो इस बड़ी खबर को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब ने अपना जन्म कबूल कर लिया। हमारे एसआईडी चीफ अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोमस हमारे साथ हैं, विवेक शुक्ला मेरे सहयोगी अभी वो वहां पर जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उनसे बात कर रहे थे। अमित चौधरी का रुख कर लेते हैं। अमित, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई है, कितना दिमागी रूप से डिस्टर्ब रहा होगा ये आफ्ताब की अपनी ही माशूका के 35 टुकड़े करना और फिर बारी बारी से उसको जंगल में छिपा देना।
देखिए, इसलिए मैंने इसको जानवर बोला, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उसने 35 टुकड़े किए, उतनी हिम्मत जुटाई, और ठीक उसी लड़की की टुकड़े किए जिसके साथ वो करीब 2 दिन पहले ही 10 दिनों तक छुट्टियां मना रहा था। हिमाचल में दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन पुलिस सूत्रों की अगर माने तो दोनों के बीच में जो है लड़ाइयां होने लग गई थी, क्योंकि श्रद्धा लगातार ये दबाव बना रही थी कि वो शादी करे, लेकिन आफताब शादी करना नहीं चाहता था। वो मुंबई से श्रद्धा को लेकर आया था इसी शर्त पर कि दोनों अलग रहेंगे, माँ बाप से दूर रहेंगे और दोनों शादी कर लेंगे। श्रद्धा अपने माँ बाप की बिना मर्जी से, क्योंकि उसके माँ बाप ने मना कर दिया था शादी नहीं करे, और बार बार उसको चेता रहे थे कि लड़का ठीक नहीं है, उसके बावजूद श्रद्धा जो है वो उसके साथ आ जाती है दिल्ली में। यहाँ पर वो जॉब के लिए अप्लाई करती है, ऑनलाइन अप्लाई करती है कॉल सेंटर के लिए, और उसमें उसको जॉब भी मिल जाती है। दोनों यहाँ पर रहना शुरू करते हैं, बाकायदा एक फ्लैट भी लेते हैं। हमें जो जानकारी मिली है 15 मई को फ्लैट लिया गया था, 18 मई को इनके बीच में लड़ाई हुई, और लड़ाई की जो वजह है वो भी शादी बताया जा रहा है। उसके बाद जब लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो गला दबाता, और गला दबाने के बाद उसकी मौत हो जाती है, तो उसके बाद वो सोचता है कि शव को कैसे ठिकाने ले जाए। वो मार्केट जाता है और एक तेज धारदार जो है वो हथियार लेकर आता है। पुलिस का कहना है कि वो ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये धारदार हथियार उसे मुहैया कहां से हुआ, कहां से उसने खरीदा। ये तमाम चीजें जो हैं एंगल पर वो जांच कर रही है। बाकायदा सोशल मीडिया जो है वो भी खंगाला जा रहा है, जो उसने कहां की जो वेब पर उसने क्या जाकर के इस तरीके की ट्रेनिंग ली थी कि आसपास उसको इस तरीके की बात की थी कि आसपास उसको कहां हथियार मिलेगा, क्या शव के कैसे टुकड़े किए जाए, क्या इसके लिए कोई वीडियो देखा था। ये तमाम और अमित, ऐसी भी जानकारी मिल रही है अमित कि पुलिस इस शख्स जो हत्यारा है, जानवर कहें हैवान कहें, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे इस शख्स के लिए, इसको लेकर पुलिस जंगल भी जाने वाली है या पहुंच चुकी है। इस पर लोमस से अपडेट ले लेते हैं। क्या जानकारी लोमस अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे सीनियर बता रहे थे कि उन्होंने जो आफ्ताब ने वो फ्रिज खरीदा, और फ्रिज खरीदने के बाद उसी फ्रिज में अपने प्रेमिका को उसने रखा, और रखने के बाद क्रमबद्ध तरीके से उसके बॉडी के कई पार्ट करता है, और करने के बाद इसी जंगल में, मेहरौली का ये वही जंगल है जहां पर उसके द्वारा उन पार्टों को फेंका जाता है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस इन्हीं जंगलों को खंगालती हुई नजर आएगी, आफ्ताब को इन जंगलों में लेके पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि 5 दिनों के रिमांड पे आफ्ताब को लिया गया है। आफ्ताब को उन जगहों पे ले जाएगी जहां पर आफ्ताब के द्वारा अपनी प्रेमिका के टुकड़े फेंके थे, बॉडी के टुकड़े फेंके गए थे। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही जंगल है जहां पर आफ्ताब के द्वारा अपने प्रेमिका श्रद्धा को मारने के बाद उसके शरीर के लगभग 35 टुकड़े करने के बाद फेंके गए थे। आपको बता दें कि एफएसएल की टीम भी उनके साथ पहुंचेगी, और साथ ही ये जानने की कोशिश करेगी कि जंगल के किन किन कोनों में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फेंके गए थे। आपको मैं बता दूं कि कुछ ही देर का वक्त का इंतजार करना होगा। इंतजार करने के बाद पुलिस की टीम यहां पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ एफएसएल की टीम भी पहुंचने वाली है, और पहुंचने के बाद उस आफ्ताब से ये जानने की कोशिश करेगी कि कहां उसके द्वारा जो अपनी प्रेमिका के शव को फेंका गया था, यानी कि उसके बॉडी के कई पार्ट्स फेंके गए थे। तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी मानसिकता, कितनी खराब मानसिकता थी, और साथ ही किस तरीके से उसने अपने मंसूबों को यहां पर फरमाया। पहले वो हिमाचल जाता, हिमाचल जाने के बाद अपने प्रेमिका के साथ छुट्टी मनाता, छुट्टी मनाने विवेक शुक्ला भी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। विवेक, मुंबई में प्यार होता है, दिल्ली में कत्ल होता है। आफ्ताब की हिट स्टोरी के बहुत सारे एंगल हैं, और आप लगातार पुलिस से सुबह से बात कर रहे हैं। किन किन एंगल्स पर पुलिस अब इस जांच को आगे बढ़ाने वाली है? हालांकि कबूल तो कर ही लिया उसने जुर्म अपना। बिल्कुल कबूल कर लिया है जुर्म अपना, लेकिन जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद शरीर के टुकड़े किए गए, देखिए ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं कर सकता जिससे इससे पहले कभी उसने कुछ ही इस तरह की वारदात को अंजाम ना दिया हो या इस तरह की सोच ना रखता हो। हालांकि श्रद्धा ने अपने साथ होने वाली मारपीट का जिक्र अपनी मां से जरूर किया था। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि आफ्ताब उसको मारता पीटता था, और उसने इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन हाँ, ये जरूर है, पुलिस के जो एंगल्स हैं वो यही है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या मकसद था।
अगर दोनों को साथ में शादी नहीं करनी थी, आफताब को शादी नहीं करनी थी, तो फिर दोनों साथ में क्यों रह रहे थे? इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या आफताब ने श्रद्धा को बहलाया फुसला था? क्या आफताब ने श्रद्धा को कोई लालच दिया था? क्या आफताब ने एक प्लानिंग के तहत श्रद्धा को फंसाया था अपने प्यार के जाल में? ये एक सबसे बड़ा एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि क्या आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए किसी व्यक्ति का सहारा लिया था, या अकेले ही उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, अकेले ही उसने इतनी हैवानियत दिखाई? ये अपने आप में एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि आफताब को ये दिमाग किसने दिया कि इस तरह से शव के टुकड़े करके फ्रिज में रख के जंगल में फेंक देंगे तो सबूत नहीं मिलेंगे। चौथा एंगल ये है कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, परिजनों से दूर श्रद्धा को किसने किया, किस तरह से वो दूर होते चले गए? क्या यही एंगल था कि दोनों शादी करना चाहते थे? कुछ और बात थी। और कब से ये लोग संपर्क में थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि 8-9 महीने से। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आफताब अकेले था इस पूरी वारदात को अंजाम देते वक्त, या फिर किसी और ने भी उसकी मदद की है? कि अगर किसी और की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया गया तो इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। निश्चित तौर पर, और जानकारी उसको लेकर पुलिस लेगी, पूछताछ कर ही रही है पुलिस। अभी आफताब को लेकर गई है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, क्योंकि माना ही जा रहा है हालांकि आफताब ने, हमने खुद सवाल करने की कोशिश की, आफताब कुछ बोला नहीं। आफताब केवल मुंह पर हाथ रखकर बैठा रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी कि उसको इस बात का कोई इल्म नहीं है, इस बात का कोई जो है उसको दुख नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े आराम से वो बैठा हुआ था, जो कि मामला पुराना भी हो गया है। 6 महीने में ये पूरी मर्डर मिस्ट्री खुलकर निकलकर सामने आती है। 18 मई को इस वारदात को अंजाम दिया गया। लिहाजा इतने लंबे वक्त के बाद आफताब जब पकड़ में आया है तो तमाम सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, और इन पिछले 6 महीने में बहुत सारी बातें हो गई होंगी। इन 6 महीने में बहुत सारे, हो सकता है कि सबूत भी आफताब ने मिटा दिए हों, और जितने लोगों की मदद ली गई होगी, अगर इस पूरे मामले में नाम सामने आते हैं जल्दी, तो फिर उसको लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आप एक जानकारी वहां से दे रहे हैं। अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोमस उस जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर जो आरोपी है उसने टुकड़े कर और वहां पर फेंके थे, उस जंगल से हमारे साथ लोमस जुड़े हुए हैं। लोमस के पास आना चाहेंगे। लोमस, एक बार हम चाहेंगे कि आप दिखाएं वो जंगल जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरीके से वहां पर वो जो आरोपी था वो गया है, क्या कुछ पता चल पाया? एक बार आप दिखाएं कि कहां पर उसके टुकड़े जो है वो फेंके गए हैं। लोमस। बिल्कुल, मैं आपको ये जंगल का वो रास्ता दिखाना चाहूंगा जहां से कोई भी अपराधी इस जंगल में प्रवेश कर सकता है। जैसे आफताब रात के अंधेरे में इस जंगल में प्रवेश करता है, ये वही रास्ता है। बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे रास्ते इस जंगल में घुसते हैं, जो टूटे हुए यहाँ पे दीवार आप देख सकते हैं कि टूटे हुए दीवार से आफताब रात के अंधेरे में यहाँ पे पहुंचता है। और पहुंचने के बाद मैं अपने विजय को बोलूंगा कि ये रास्ता दिखाए। ये इस रास्ते में वो आता है, और यहीं से जो अपने प्रेमिका का हत्या वो जो कि उस फ्लैट में करता है, करने के बाद उसके कई पीसेस करता है, और इन्हीं जंगलों में वो यहाँ पे फेंकता है। लगातार लगभग 35 पीस इस जंगल में उसके द्वारा फेंके जाते हैं, जो कि वो पुलिस के सामने कबूल चुका है। और जिस तरीके से उसने हत्या को अंजाम दिया, और हत्या को अंजाम देने के बाद इस जंगल में उसको, अपने प्रेमिका के शव को वो फेंकता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रहा था कि किसी प्रकार से लोगों को ये लगे कि उसकी प्रेमिका उससे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का।